बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ग़ुलाम अब्बास है। मैं हाज़िर हूँ अपनी एक वीडियो सीरीज़ के साथ। इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर मेटा ट्रेडर, जिसके साथ हम ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे दोस्त जो ट्रेडिंग की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं वो इस सॉफ्टवेयर से बखूबी वाकिफ़ होंगे। इस सॉफ्टवेयर को जो कि इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये खुला हुआ है। इसके अंदर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्लियर करूं तो ये करेंसी एक्सचेंज का एक कारोबार है। आप किसी भी किस्म की दो करेंसियों के दरमियान एक्सचेंज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं या अल्लाह ना करे लॉस भी उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने जो करेंसी ख़रीदी हुई है उसकी प्राइस अगर कम ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से आपको मुनाफा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे दोस्त ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी दोस्त इस फील्ड से वाबस्ता हैं। अब जो है अगला स्टेप हम आएंगे कि मैं इसमें क्या बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा इसमें क्या किरदार है। तो बड़ा सिंपल मैं आपको समझा दूं कि मैं इसमें आपको जो है सिखाऊंगा कि एक्सपर्ट एडवाइज़र या रोबोट कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, रोबोट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अक्सर लोगों ने मैनुअल ट्रेड की होगी। इसके अंदर मैनुअल ट्रेड जो है वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता दूं कि सपोज़ करें कि इस वक्त हम ये GBP USD का पेयर हमारा खुला हुआ है, ठीक है। GBP USD इस वक्त अगर हमें लग रहा है कि ये काफ़ी टॉप लेवल पे जा चुका है, अब पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैन्युअली जाके न्यू ट्रेड पे जाते हैं और यहाँ से आके अपनी लॉट साइज़ ये वाली जो है यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम सपोज़ करेंगे यहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि अभी तो सेल नहीं हो सकेगा क्योंकि मार्केट बंद है सैटरडे और संडे की वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से इसको सेल या बैक कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि मार्केट फिर ऊपर जाए या नीचे जाए, वो आपको प्रॉफिट या लॉस दे सकती है। जब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा आप इसको फिर उस लगी हुई लाट को क्लोज़ करके प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि अक्सर लोग, क्योंकि 24 घंटे कंप्यूटर के ऊपर बैठा नहीं जा सकता, ज़ाहिर बात है कि बंदा कितना टाइम देगा कंप्यूटर को, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, मैक्सिमम आप 5 घंटे दे लें दिन के। उसके बाद क्योंकि और भी काम करने होते हैं तो फिर वो टाइम मिस हो जाता है। बंदा सोचता है कि जिस टाइम पे मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी थी या बेचनी थी वो टाइम मेरे से मिस हो गया। अब उसके लिए हल ये है कि आप एक्सपर्ट एडवाइज़र बना लें जो कि 24 घंटे एक्टिव रहता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो खुद ब खुद लाट ख़रीदता भी है और सेल आउट भी कर देता है। मीन कि आपका जितने भी मसाइल हैं उन सब का हल उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अब मसला आता है कि आपको अगर ये चीज़ें बनवानी हो एक्सपर्ट एडवाइज़र, तो आप कहाँ से ख़रीदेंगे। बने बना एक्सपर्ट एडवाइज़र आपको मिल जाएंगे लेकिन वो किसी काम के नहीं होते, उनमें कोई वो ख़ास प्रोग्रामिंग इतनी नहीं होती कि वो आपका कोई हेल्प कर सकें। एक्सपर्ट एडवाइज़र का बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं। अगर स्क्रीन के ये वाला पोर्शन देखें, यहाँ पे जो है ये एक्सपर्ट एडवाइज़र लिखा हुआ है। इस फोल्डर के अंदर जितने भी ये बने पड़े होंगे वो आपको शो होंगे। जैसे ये नेवर लॉस बाय का पड़ा हुआ है, इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सपर्ट एडवाइज़र को स्क्रीन पे लगाना, इसको चलाना, इसको ट्यून करना, इसको सेट करना वो अलग होगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको सिर्फ यही समझा सकता हूँ कि इस एक्सपर्ट एडवाइज़र को बनाने के लिए जब लोग आते हैं किसी के पास, किसी जानने वाले से रब्ता करते हैं कि जी हमें बना के दें, तो वो भारी फीसेस वसूल करते हैं और वो इतनी होती हैं कि वो बेचारा ट्रेडर जो नया ट्रेडर है वो तो सुन के ही डर जाता है कि अब क्या करें। तो उसका एक बड़ा आसान सा हल ये है कि इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इसको थोड़ा सा हिम्मत करेंगे और वीडियो ट्यूटोरियल्स कंप्लीट देखेंगे शुरू से लेके आखिर तक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इसको बनाने के भी काबिल हो जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो तो ये बड़ा सिंपल और इजी है बनाना। तो इसके लिए जो चीज़ यूज़ होगी बनाने के लिए वो बड़ा सा आसान सा काम मैं आपको बता दूं। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि आपका जो ये MT4 का सॉफ्टवेयर है
ये वाला जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। इसमें शॉर्टकट यूज़ होता है F4। जैसे ही मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये वाली स्क्रीन अगली खुलती है। इस स्क्रीन में आप देखें, आपको इस स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं जिनके कलर अलग अलग हैं। इस कलर अलग अलग होने का मकसद है कि ये बहुत सारी चीज़ें कीवर्ड्स हैं। ये जैसे प्रॉपर्टी का कलर ब्लू है, कॉपीराइट का कलर रेड है, उसके बाद ये कॉपीराइट ये जो कुछ लिखा हुआ है इसका कलर अलग है। तो ये ब्लैक हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये कैसे होता है, ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम इसको एडिट करते हैं प्रोग्राम को। किसी भी प्रोग्राम लिखा हुआ सॉफ्टवेयर या ये एक्सपर्ट एडवाइज़र, उसको एडिट करना, लिखना पूरा डिटेल से, ये ही वो टूल है जिसके अंदर इसको लिखा जाता है, फिर कंपाइल किया जाता है, फिर इसको रन किया जाता है। इसमें तो हम बाद में आएंगे कि ये पूरा डिटेल से कैसे होता है। आज बड़ा सिंपल हम देखेंगे कि ये आखिर है क्या। बड़ा सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, जो वीडियो की सीरीज़ है, उसमें आज तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है वही करवाएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में एक्सपर्ट एडवाइज़र, हिस्ट्री, टेस्टर, इन चीज़ों को वन बाय वन हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसमें आएंगे कि जी आप ये चीज़ देखें कि MQL4 है क्या। जनाब MQL4 जो है एक लैंग्वेज है। जैसे कंप्यूटर के अंदर C++ होती है, C है, जावा है, बहुत सारी HTML। जो लोग प्रोग्रामिंग फील्ड से वाबस्ता हैं वो इस चीज़ को बड़ा बेहतर समझ सकते हैं। तो व्हाट इज़ MQL4 लैंग्वेज? बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जी मेटा कोड लैंग्वेज MQL4 इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज एक्सक्लूसिवली with MetaTrader software to create automated trading robots and financial market indicators। बड़ा सिंपल लफ्ज़ों में मैं अगर इसको समझाऊं तो जी ये मेटा कोड लैंग्वेज, जो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, वो लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है मेटाट्रेडर सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको पहले दिखाया। उसके अंदर यूज़ होती है टू क्रिएट ऑटोमेटिकली काम करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जिसमें आप इंडिकेटर भी बना सकते हैं, रोबोट भी बना सकते हैं और स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी ये क्या सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो इसमें यूज़ होती है? जी नहीं, इसमें दो लैंग्वेजेस हैं, एक और है MQL5। अच्छा, थोड़ा सा देखते ही आइडिया हो जाता है कि MQL4 और 5, फिर के 4 पुराना वर्जन था, 5 नया वर्जन है। ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, मोस्टली 80% तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन जो 20% चीज़ें हैं वो MQL5 के अंदर अपडेटेड हैं। मीन के जो MQL4 में नहीं हैं, या वो कुछ ऐसे काम हैं जो MQL4 में नहीं हो सकते थे, वो MQL5 में इजी कर दिए गए हैं। MQL5 की लाइब्रेरी जो है वो बड़ी रिच है एज़ कम्पेयर टू MQL4 के। और MQL5 में आप कुछ ऐसे काम जो है चीज़ें बना सकते हैं जो कि उसमें नहीं बन सकती। जना उसके बाद हम आगे आएंगे कि आप जो है इसमें और है एक चीज़ कि एडिटर का मैंने आपको पहले बता दिया था कि एडिटर वो स्क्रीन जिसके अंदर हम लिख के ये चीज़ें कंपाइल करते हैं या कंप्यूटर को बताते हैं। क्योंकि एडिटर की एक फैसिलिटी ये होती है कि आप वैसे नॉर्मली नोटपैड में भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, वर्डपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें का पता ही नहीं चलेगा कि वो कीवर्ड है या फंक्शंस हैं जो चीज़ आप कॉल कर रहे हो। तो उसके लिए जो है एडिटर का यूज़ होना लाजमी एक जुज़ है। एडिटर का शॉर्टकट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि F4 के साथ आप एडिटर को ले आ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हम वापस जाएंगे अपने मेटाट्रेडर के सॉफ्टवेयर के अंदर। ये मेटाट्रेडर का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो है हम एक्सपर्ट एडवाइज़र को लगाना और उसको रन करने का भी एक फार्मूला है, वो भी हम देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, स्ट्रेटजी टेस्टर के साथ इसको चलाया जाता है। लेकिन ये वाला मैं क्योंकि अगली वीडियो में रख रहा हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चीज़ें ये वन बाय वन एक सीरीज़ बनाएंगे वीडियो की, जिसमें ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि एक्सपर्ट एडवाइज़र चलाने से लेके बनाने तक सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। बस आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो भी वीडियोस बने, सीरीज़ बनती जाएगी, तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह डेली की एक वीडियो आपको दूं।
अपडेट करता जाऊंगा, आप देखते जाएं। मुझे उम्मीद है कि किसी भी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कर लें, लाइक कर लें, ताकि मुझे फर्दर समझ में आए कि क्या इसको कैसे चलाना है, वीडियोस किस स्टाइल से बनानी है, आपको किस हिसाब से समझ में आ रही हैं। तो उस हिसाब से मुझे आसानी रहेगी आपको फर्दर गाइड करने में। थैंक यू गाइस।